इसके नाभि कुंड में अमृत का जो निवास है, हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर के हाथ में विकराल बाण लिया कि अश्व होन लागे तब नाना रोवै कर सुवाल बहुसाना बोले कर जनयानत हेतु प्रगट भये नवजत हेतु। उस समय नाना प्रकार के अश्व रोने लगे और बहुत से गधे, श्यार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख यानी अशुभ और सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां केतु यानी पुच्छल तारे प्रकट हो गए। दस दिस दान बोले अतिरागा भयो परम विदुर भयो परागा मंदोदर और काम्यत वारे प्रतिमा दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा यानी आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग्य सूर्य ग्रहण होने लगा और मंदोदरी का हृदय बहुत ही कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। प्रतिमारुदय पवे भाते नवयते बात भयडोलते मही वरसय बहार रुद्र कच गज अशुभयत सकको बही उत्पातय मित विलोक नवसुर विकर मोन जय जय सुर पत्थर की जो मूर्तियां थी वो रोने लगी। आकाश में वज्रपात होने लगे। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी और पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जयकार पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जान करके कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे कि खैच सरासन श्रवण लगे जाड़े सरय गति रघुनायक दायक चरे मानव काल भनी सलकन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ कानों तक धनुष को खींच करके श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। सहायक एक नावे सरसोसा अपर लगे भुज सिर कर रोसा ले सिर बाहु चले नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया और दूसरे और तीसरे बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं पर लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले गए और सिरों और भुजाओं से रहित रुंड यानी धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा कि धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है और जिससे धरती धसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्दों से गरज कर बोला कि राम कहाँ है, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं।
कि डोली भूमि गिरत दस कंदर चुभित सिंधु सजते कर भूधर धरणी वाले ब्रह्मांड बनाए चाप मारो मरकट समुदाय। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई, समुद्र नदियां दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो गए। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। कि मंदोदरी आगे भुज सीसा और दर्शन चले जहाँ जगदीशा प्रभुते सब निसंग महु जाए देख सुरन दोंदवे बजाए। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रख करके राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए कि तासु तेज समान प्रभु आनन हर्ष देख सामु चतुरानन जय जय धुनि पुरी ब्रह्मांडा जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिवजी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। वरदय सोमन देव मुनि वृंदा जय कृपाल जय जयत मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसा रहे हैं और कहते हैं कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। जय कृपाकंद मुकुंद शरण सुख कलदल विराजन परम कारुणिक रसनाभिरे सुर सुमन बरसहि हरस साकुल बाज दोंद विजय नहीं संग्राम अंगन रामय बहु शोभा नहीं। हे कृपा के कंद, हे मुचदाता मुकुंद, हे राग देश हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं और घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की है। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजहि जनु नील